हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सेशन नंबर 49। इससे पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 48 में दिए थे। तो यहाँ पे प्रश्न है, क्यूहुटीसू का साचिकारु नामक नई समुद्री सरीसृप किस देश के क्षेत्र में पाई गई है? तो ये कोलंबिया में पाई गई है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल हेरिटेज भारत में कितने हैं? तो इनकी संख्या है 14। आप इनको जाकर के देखेंगे 48 के सेशन में। इसी सानेक नामक नई डायनासोर प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो यह ग्रीनलैंड में खोजी गई है। राजस्थान में मिले डायनासोर की 3 नई प्रजातियों के चिन्ह मिले हैं, उनके नाम बताना है। तो नाम है यहाँ पर यूब्रोटेस गिंगेटस, यूब्रोटेस ग्लेनरोसेसिस, ग्लेनेटर टेनुइस। ये इसके 3 प्रजातियाँ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, थार मरुस्थल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो यह 2,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वे हैं यहाँ पर सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, माउंट सेमरू ज्वालामुखी, वैश्विक शस्त्र व्यापार रिपोर्ट शिप्री, VLSR मिसाइल सिस्टम। तो यहाँ पर हम इन 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर सैन्य अभ्यास एक्वेरिन। तो यह क्या है? तो हाल ही में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन के 11वें संस्करण का आयोजन मालदीव के कडडू द्वीप के पास शुरू किया गया है। इससे पहले भारत, मालदीव और श्रीलंका को शामिल करते हुए द्विवार्षिक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण मालदीव में आयोजित कराया गया था, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मालदीव की, तो आप देखेंगे तो मालदीव जो है भारत के दक्षिण में स्थित है, इंडियन ओशन में। इसकी जो राजधानी है वो माले है। तो भारत और मालदीव वर्ष 2009 से अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन कर रहे हैं। मालदीव की भाषा में इसका अर्थ होता है मित्र। 14 दिनों का संयुक्त अभ्यास भारत और मालदीव के वैश्विक रूप से और एक तरीके से वैकल्पिक रूप से इसका सहयोग होता है और ये दोनों देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत एक अर्धनगरीय क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों देशों के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा देने का एक केंद्रित रूप में कार्य करता है। इस वर्ष के अभ्यास में रक्षा और सहयोग के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां भी इसमें शामिल की गई थी। हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती हुई सुरक्षा गतिविधियों के मद्देनज़र मालदीव के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में यह अभ्यास एक बहुत ही अच्छा सफ़र तय करेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें माउंट सेमरू ज्वालामुखी की, तो हाल ही में इंडोनेशिया स्थित माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिससे कम से कम 14 लोगों की मृत्यु होने की यहाँ पर मामले सामने आए हैं और कई लोग घायल हुए हैं यहाँ पर। तो इससे पहले दिसंबर 2020 में भी यहाँ पर विस्फोट हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इंडोनेशिया में स्थित है। इरप्शन जो होता है बेसिकली यहाँ पर एक विंग ऑफ फायर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें और इंडोनेशिया की, तो यह साउथ ईस्ट एशिया के देशों में शामिल है, ये वहाँ पर आता है। ये इसकी जो राजधानी है वो जकार्ता है। और यदि आप देखेंगे कि माउंट सेमरू, तो माउंट सेमरू इसके दक्षिणतम में यहाँ पर स्थित है, जो कि आपका जो जावा सी है उसके आसपास के क्षेत्र में ये आता है। अगर हम और बात करें इसको लेकर के कि सेमरू ज्वालामुखी के बारे में, तो सेमरू जिसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है ये, तथा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। सेमरू ज्वालामुखी भी सुंडा प्लेट, जिसे हम यूरेशियन प्लेट का हिस्सा मानते हैं, के रूप में स्थित है, जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के उपभाग के रूप में निर्मित द्वीपीय चाप का हिस्सा है। ये यहाँ निर्मित खाई को सुंडा खाई के नाम से जाना जाता है। जावा खाई इसका एक प्रमुख भाग है, एक प्रमुख खंड है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो इंडोनेशिया में ज्वालामुखियों की जो श्रृंखलाएँ हैं, तो इंडोनेशिया में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की सर्वाधिक संख्या होने के साथ साथ इसके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अवस्थित होने के कारण यहाँ पर भूकंपीय स्थिति उत्पन्न होती है और उथल पुथल से ज़्यादा यहाँ पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रिंग ऑफ फायर जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी और लगातार आने वाले भूकंपों के कारण प्रशांत महासागर में निर्मित यह एक मार्ग है। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास है। यह प्रशांत कैकोस
भारत ऑस्ट्रेलियाई, नाज़का और उत्तरी अमेरिका के साथ साथ फिलीपीन प्लेट्स सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य एक सीमा का निर्धारण करती है। ये पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी लगभग 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है। पृथ्वी के 90% भूकंप इसके क्षेत्र में आते हैं, जिससे पृथ्वी के सबसे अधिक हिंसक और नाटकीय भूकंपीय घटनाएं इसमें शामिल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिंग ऑफ फायर को लेकर के, तो ये जो स्टार्ट होता है बेसिकली आपका जो साउथ अमेरिका से लेकर के ये पूरा ऊपरी क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर आपका आ जाता है पूरा ऑस्ट्रेलिया के साइड में, तो इसे ही कहा जाता है यहाँ पर रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ अन्य ज्वालामुखी को लेकर के जो कि यहाँ पर इंडोनेशिया में स्थित है, तो यहाँ पर है माउंट मेरापी और माउंट सिनाबंग, ये दो अन्य ज्वालामुखियाँ हैं जो कि आपके इंडोनेशिया में स्थित है। फिर यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो यहाँ पर वैश्विक शस्त्र व्यापार रिपोर्ट शिप्री ने जो जारी किया है। तो वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नज़र रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के अंतर्गत यहाँ पर 3 भारतीय कंपनियों को वर्ष 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया के शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल किया गया है। तो ये 3 कंपनियाँ कौन कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़, फिर इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो यहाँ पर BEL, ये 3 कंपनियाँ इसमें शामिल हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है, इसके लिए कार्य करता है। वर्ष 1966 में स्टॉकहोम में स्थापित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण तथा सिफारिशें प्रदान करता है। इसमें अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से शीर्ष 100 देश शामिल हुए इस शिप्री की रिपोर्ट में, तो दुनिया भर में शीर्ष 100 कंपनियों में संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियाँ की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर इस अवधि के दौरान अमेरिका के हथियारों की बिक्री लगभग 285 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी, जो कि वर्ष 2019 की तुलना में 1.9% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं चीन 13% के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम 7.1 का स्थान यहाँ पर प्राप्त करता है। शीर्ष 100 कंपनियों में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में रूस और फ्रांस क्रमशः 5% और 4.7% के साथ चौथे और 5वें स्थान पर काबिज है। यहाँ पर भारतीय कंपनियों की अगर हम बात करें तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बिक्री के साथ 60वें स्थान पर है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 0.2% अधिक है। HAL की अगर हम बात करें तो 2.97 बिलियन अमेरिकन डॉलर की बिक्री के साथ यह 42वें स्थान पर है, जो कि वर्ष 2019 की तुलना में यहाँ पर 1.5% अधिक है। वर्ष 2019 की तुलना में हथियारों की बिक्री में 1.63 बिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 66वें स्थान पर है, जो कि 4% यहाँ पर अधिक है उससे। वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर हथियारों की बिक्री के मामले में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1.2% थी। 6.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर की उनकी कुल हथियारों की बिक्री के साथ वर्ष 2019 की तुलना में यह वर्ष 2020 में 1.7% अधिक थी, जो कि दुनिया के शीर्ष 100 कंपनियों का 1.2% हिस्सा थी। हथियारों की बिक्री में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के कारकों की अगर हम बात करें तो घरेलू खरीद ने भारतीय कंपनियों को महामारी के नकारात्मक आर्थिक परिणामों से बचाने में मदद की है। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने घरेलू कंपनियों की सहायता करने और हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भारत का फ़ायदा हुआ है। अगला टॉपिक है यहाँ पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम VLSR-SAM, जो कि DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। तो वर्ष के फरवरी के बाद वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का लगातार दूसरी बार DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इसका। इसे चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से लॉन्च किया गया था। तो आप देखेंगे तो ये किस प्रकार से सहयोग करेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें VLSR-SAM के बारे में, तो यह एक त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा निर्मित किया गया है। यह एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया और विकसित किया गया मिसाइल सिस्टम है। इसका उद्देश्य समुद्री स्किमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों से निष्क्रिय करना है।
इस मिसाइल में 50 किलोमीटर की दूरी का परिचालन सीमा है और टर्मिनल चरण में फाइबर ऑप्टिकल घूर्णनदर्शी जाइरोस्कोप और सक्रिय रडार होमिंग के माध्यम में मिड कोर्स जड़त्वीय निर्देशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भविष्य के प्रक्षेपण हेतु आवश्यक नियंत्रण, कण स्तरीकृत उड़ान वाहन, हथियार नियंत्रण प्रणाली आदि के साथ वर्टिकल लॉन्चर यूनिट सहित सभी हथियार प्रणाली घटकों के एकीकृत ऑपरेशन को मान्य करने के लिए इस प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने मिसाइल के भविष्य में प्रक्षेपण के लिए यहाँ पर प्रणालियों का सफल परीक्षण प्रारंभ कर दिया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज़ों की रक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा। इससे भारतीय नौसैनिक जहाज़ों पर हथियार प्रणालियों के एकीकरण का मार्ग यहाँ पर सामने आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। यदि हम इसके विकास की बात करें तो DRDO की प्रमुख इकाइयों जैसे कि DRDL, RCI और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान आदि के सिस्टम के विकास में इसका योगदान देना इसका प्रमुख कार्य है, विकास का उद्देश्य है इसका। DRDO के अगर हम बारे में बात करें तो यह भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ सशक्त बनाने के दृष्टिकोण के साथ रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास शाखा है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में DSO रक्षा विज्ञान संगठन के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय के संयोजन में किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 टॉपिक को डिस्कस किया। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन 4 टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो इन सभी के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भारत किस देश के साथ करता है? माउंट सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सिपरी का पूरा नाम क्या है? वैश्विक शस्त्र व्यापार रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की शीर्ष कंपनियां कौन कौन सी हैं जो टॉप 100 में शामिल हैं? VLSRSAM का पूरा नाम क्या है? DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन 6 प्रश्नों के सवालों के जवाब आप मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।